यदि अतिथि बनकर कहीं जाओ तो अच्छा लगता है, मान सम्मान प्राप्त होता है, आदर सत्कार होता है और फिर धीरे धीरे आप अपने घर से तुलना करना आरंभ कर देते हैं और फिर अपने घर को तुच्छ समझने लगते हैं। जिस देश में आदर ना हो, ज्ञान ना हो, आजीविका के अवसर ना हो, उसका त्याग कर देना चाहते हैं। परंतु यदि अपना घर असुंदर हो तो उसका त्याग नहीं करते, उसे ही सुंदर बनाते हैं, उसे सजाते हैं। यदि आपके देश में सम्मान नहीं, आजीविका के अवसर नहीं, तो कहीं ना कहीं दोषी आप भी। ऐसी अवस्था में विदेशों की तुलना में अपने देश को हे या छोटा मत समझो। यही ज्ञान फैलाओ, यही आजीविका के अवसर उत्पन्न करो, यही सम्मान पाओ। क्योंकि दूसरे का घर कितना भी अच्छा क्यों ना, नींद सदा अपने ही बिस्तर पर आती है। यदि आपको सर्प दिख जाए तो आप क्या करेंगे? या तो उससे दूर हो जाएंगे या उसे मार डालेंगे, परंतु किसी भी अवस्था में पालेंगे नहीं। दुर्जन का भी यही योग। दुर्जन व्यक्ति प्रत्येक अवस्था में आपके लिए समस्या ही उत्पन्न करेगा, या तो भयभीत करेगा या समाप्त, और दोनों ही दशा ठीक नहीं। दुर्जन व्यक्ति की दुर्जनता समझ आ जाने पर केवल एक ही मार्ग शेष रहता है, उसका अंत। जीवन में यदि कभी एक सर्प और दुर्जन व्यक्ति के बीच किसी एक पर भरोसा करना हो तो सदैव सर्प का ही चुनाव करें, क्योंकि सर्प केवल तभी डसता है जब उस पर प्राणों का संकट हो, परंतु दुर्जन व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण पग पग पर आपको हानि पहुंचाने से पीछे नहीं हटेगा। हाथी को वश में करने के लिए अंकुश उपयोग में लाया जाता है और अश्व को संतुलित करने के लिए लगाम। परंतु यदि हाथी पर लगाम कसकर उस पर सवारी करने का प्रयास किया जाए तो सवार गिर सकता है, और यदि अश्व पर अंकुश से प्रहार किया तो अश्व धराशायी हो सकता है। जैसे हर देवता को प्रसन्न करने की एक भिन्न प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार भिन्न प्रतिद्वंद्वियों को एक ही अस्त्र से वश में नहीं किया जा सकता। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ उनके स्वभाव और आवश्यकता के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। कोई समझाने से समझे, कोई लोभ के लालच में साथ देगा, कोई दंड से मार्ग पर आएगा, तो किसी को भेद से तोड़ना होगा। स्मरण रहे, शिव के मंदिर में नारायण की आरती नहीं गाती। जैसा देवता वैसी पूजा, नीतियां मेरी, नियति आपकी।